हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका परीक्षा जन में। दोस्तों, अगर आपने भी यूपी पुलिस री एग्जाम दिया है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं यूपी पुलिस के लिए जो भर्ती बोर्ड है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी बरत रहा है परीक्षा को कराने के बाद। तो कहने का मतलब है, भर्ती पूरी होने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा तेज चल रहा है दोस्तों। जो विभाग के अंदर कार्य हैं वो चल रहे हैं। अगर आप भी यूपी पुलिस की जो फिलहाल रनिंग आपकी अक्टूबर माह में बताई जा रही है, तो बहुत सारे न्यूज है जिनकी वजह से अक्टूबर के माह में बताई जा रही है। तो दोस्तों, अगर आपने भी रनिंग स्टार्ट नहीं किया तो आप भी आप दौड़ स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके भी 80 या 90 नंबर है तो आप रनिंग करनी स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। क्योंकि देखो, कुछ भी हो सकता है, किसी का भी नंबर आ सकता है, किसी का भी नहीं आ सकता दोस्तों। क्योंकि सबसे बड़ी बात है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन जब तक नॉर्मलाइजेशन का किसी को नहीं पता, नॉर्मलाइजेशन में किसके नंबर, किसको कितने नंबर मिलने वाले हैं। दोस्तों, आज का एक नोटिस है, मैं आपके सामने, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर, ये बता देता हूँ। ये आरटीसी का नोटिस है। आरटीसी क्या होती है आपकी? आरटीसी ये सबसे पहले वहाँ पे होती है जब आपका 1 माह का प्रशिक्षण कराया जाता है, यानी कि 1 महीने की ट्रेनिंग होती है आपकी। तो 1 महीने की ट्रेनिंग जहाँ पर होती है उसके लिए सभी मतलब कि जहाँ पर भी सेंटर बनाए जाने हैं, तो भर्ती बोर्ड जो है यहाँ पर सेंटर के लिए मतलब पूछ रहा है कि यहाँ पर सेंटर के लिए जो हमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर चाहिए, तो उनको कुछ प्रशिक्षण सिखाने हैं। उसके बाद में वो उनको आरटीसी या फिर जीटीसी में सिखाएंगे दोबारा के। तो उसी के बारे में ये नोटिस है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ क्या है इसमें। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आगरा का है, आगरा कमिश्नरेट का है। क्योंकि दोस्तों ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे तो नहीं मिलेगा, ये इंटरनली घूम रहा है विभाग के अंदर। तो इसमें क्या लिखा है? पुलिस उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 55/2023, क्योंकि 2023 में निकली हुई भर्ती है, तो 53/24 दिनांक 11/9/2024 के द्वारा निकट भविष्य में 60,000 आरक्षियों की भर्ती निकट भविष्य में होना संभावित है, तथा भर्ती होने के उपरांत आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना होगा। उपरोक्त विषयक हेतु कमिश्नरेट आगरा से एक निरीक्षक उप निरीक्षक को पेडागोजी कोर्स कराए जाने हेतु नामांकन उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। अतः आप अपने अधीनस्थों को अवगत कराएं कि यदि आप उपरोक्त कोर्स करना चाहते हैं तो अपने नामांकन हेतु प्रार्थना पत्र 2 दिवस के अंदर प्रधान लिपिक कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित समझे। तो दोस्तों, इसमें कहने की सिंपल सी बात क्या है, तो जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो उसमें पेडागोजी कोई कोर्स होता है, ठीक है, जो आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर एक निरीक्षक और उप निरीक्षक, मतलब कि एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर, तो उनको पहले पेडागोजी कोर्स सिखाया जाएगा। फिर इनके द्वारा आपको ट्रेनिंग में ये कोर्स ये आपको सिखाएंगे। तो उसके लिए इन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर एक वो मांगा है फॉर्म, कि भाई जिसको सीखना है और जो आपको जेटीसी आरटीसी में बताया जाएगा, बच्चों को बताने वाले हो आप, तो वो आपको पहले सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए इन्होंने प्रार्थना पत्र मांगा है कि जो 2 दिन के अंदर आपको प्रार्थना पत्र देना होगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड को बहुत ज़्यादा जल्दी है। जल्दी इसलिए है दोस्तों, 2027 में एक तो चुनाव होने हैं, ठीक, 2024 ये चल रहा है, 25 और 26 बच गया। तो इन 2 साल के अंदर अंदर यहाँ पर इनको एसआई की, पीएससी की, और आपकी यूपी जेल वार्डर, और आपकी फायरमैन, ठीक है, ये भर्तियां लेकर आनी है और इनको कंप्लीट भी कराना है। तो 2 साल भी बहुत कम पड़ जाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया है, 60,000 की जो वैकेंसी है ये, इसके लिए इन्होंने, यहाँ पर आप न्यूज में भी देख सकते हो, एक साथ ट्रेनिंग करने का निर्णय लिया है। क्योंकि अगर ये 60,000 की भर्ती को 3 जगह डिवाइड करते, क्योंकि अब तक 20,000 करके ट्रेनिंग हुई है, तो ये 3 साल तो 2 साल तो यहीं पर लग जाते। तो इसलिए इन्होंने क्या सोचा, जब 2 साल यहीं पर लग जाएंगे तो अगली भर्ती कैसे हो पाएगी, क्योंकि इन्हें अगली भर्ती दिखानी है। तो 60,000 एक साथ प्रशिक्षण जाएगा, यानी कि 60,000 जो पुलिस वाले हैं सबको एक साथ पे ट्रेनिंग पर बुलाया जाएगा। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। वरना आपको जिसके कम नंबर होते उसको कम से कम 12 या 14 महीने का वेट करना पड़ता जब उसका नंबर आता, ठीक है, तीसरे बेंच में, क्योंकि 3 बेंच बनेंगे 20-20 हज़ार के। प्लस पॉइंट ये भी है आपको कहीं ना कहीं। तो सबसे पहली बात, अब की बार नया रिकॉर्ड बनाने वाली है यूपी पुलिस, 60,000 के एक साथ में प्रशिक्षण देगी। अगर आपका यूपी में कहीं भी प्रशिक्षण केंद्र नहीं मिल पाता तो कहीं ना कहीं आपको अदर स्टेट में भी ट्रेनिंग करने को मिल सकती है।
तो उसका भी सहारा लिया जाएगा अगर कहीं पे ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं होते हैं। तो दोस्तों आप न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हो कहीं ना कहीं भर्ती में बहुत ज़्यादा तेज़ी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो दोस्तों, आपत्तियों का प्रशिक्षण शुरू जल्द जारी होगी कट ऑफ। तो सबसे मेन पॉइंट इसमें क्या है, सिपाही भर्ती नागरिक पुलिस 60,244 भर्ती की शिक्षा सीधी भर्ती के लिए बीते माह आयोजित लिखित परीक्षा के आंसर की जारी करने के बाद अभ्यर्थी ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को आपत्ति भेजी है। बोर्ड ने आपत्तियों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है और बृहस्पतिवार को इसके बाद बोर्ड इनका समाधान करते हुए कट ऑफ लिस्ट जारी करेगा। सूत्रों की माने तो आंसर की जारी करने के बाद अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र के जटिल होने, गणित के अधिक सवाल पूछे जाने वाले और कुछ उत्तरों में विसंगति होने के संबंध में आपत्तियों से बोर्ड को अवगत कराया। 23 अगस्त को आयोजित हुई दूसरी पाली की परीक्षा का प्रश्न पत्र जटिल होने पर अंकों को सामान्यकरण करने की मांग की है। 30 अगस्त की दूसरी पाली की परीक्षा में गणित की कुछ न कुछ प्रश्नों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है और बोर्ड के अधिकारी सभी आपत्तियों का प्रशिक्षण कर रहे हैं ताकि निष्पक्षता और सुचिता के साथ भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। बता दें कि बोर्ड ने परीक्षा को बिना किसी अड़चन करने में सफलता हासिल किया। कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद स्वीकृत पदों के सापेक्ष करीब 3 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए बुलाएंगे। सूचना सितंबर के अंतिम सप्ताह तक जारी की जाएगी। तो दोस्तों कहने का मतलब है सितंबर के आखिरी में आपकी कट ऑफ लगने वाली है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जिसने भी दोस्तों अगर रनिंग स्टार्ट नहीं किया, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके अगर 80 या 90 नंबर है, 90 नंबर अगर आप जनरल से हो और 80 नंबर आप ओबीसी से हो, तो दोस्तों आपको रनिंग करने की ज़रूरत है। क्योंकि भाई देखो किसी को भी नहीं पता कहाँ पे क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है भाई, अगर आपके देखो 90 नंबर आप यूआर से हो यानी जनरल से, ठीक है, और अगर आपके 80 नंबर या 85 नंबर है आप ओबीसी से हो, तो भाई रनिंग की तैयारी कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि किसी के नंबर बढ़ भी सकते, किसी के घट भी सकते, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके नंबर अगर किसी के 210 नंबर है तो उसमें 10 नंबर जुड़ के 220 हो जाएंगे। अगर किसी के 220 नंबर है तो वो घट भी सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, वरना वहीं पे भी रह सकते हैं, 220 भी हो सकते हैं। तो भाई किसी के भी नंबर बढ़ सकते हैं, ये मत सोचना कि भाई तुम्हारे नंबर कम है और आप रनिंग मत करो। मैं कह रहा हूँ भाई साहब रनिंग कर लीजिए, वरना बाद में पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा जो इसमें समस्या है ना, वो आपको सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है कट ऑफ को लेकर। क्योंकि जब तक कट ऑफ नहीं लगेगी तब तक आप रनिंग की तरफ को नहीं भागोगे। और मैं आपके साथ आपको एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपकी सितंबर के लास्ट में कट ऑफ लग गई, ठीक, तो भाई साहब आपको कुल 15 या 20 दिन मिलेंगे रनिंग के, ठीक है। और उसके बाद में 15-20 दिन में आप जो है अपनी रनिंग स्टार्ट नहीं कर पाओगे, ये आप याद रख लेना। क्योंकि भाई कम से कम भी 2 महीने चाहिए आपके रनिंग के, ठीक है। रनिंग करने के लिए 2 महीने चाहिए, वरना जो जल्दबाजी में आप काम करते हैं ना वो हमेशा गलत होता है। आप जब मान लो आपको 15 दिन मिल जाएंगे, आप रनिंग की तरफ चलोगे, तो मैं कह रहा हूँ भाई 15 दिन में आप रनिंग नहीं कर पाओगे और अपना फिजिकल ख़राब कर लोगे। अपना ही मतलब जो बॉडी है, आपके जो पैर हैं ख़राब हो जाएंगे। किसी कारण जल्दबाजी के चक्कर में आप दोनों टाइम रनिंग करने जाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी है वो डैमेज हो जाएगी। तो भाई अभी भी टाइम है, मेरी बात सुन लीजिए, अपना फिजिकल पे ध्यान दीजिए, फिजिकल की स्टार्ट अपनी रनिंग की तैयारी कर दीजिए। और इन्हीं सब न्यूज़ के माध्यम से आपको मुझे ये सब बताना था। और रही बात दोस्तों देखो आरटीसी की, इसीलिए मैंने इसको बताया है कि भाई आप जो है इसकी तैयारी कर दीजिए, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं जो है ट्रेनिंग जल्दी में ही होने वाली है। यहाँ पर आप आरटीसी नोटिस देख सकते हैं, जगह जगह मतलब हर उसमें आया होगा ये, ठीक है, कहीं ना कहीं से वायरल हो गया तो आपके सामने हम लेकर आ गए। तो भाई आरटीसी के लिए बहुत ही जल्दी मतलब हर ज़िले में मिलेगा ये, जहाँ पे भी ट्रेनिंग सेंटर होगा ना, 1 महीने की ट्रेनिंग हर जगह मिलेगी, हर ज़िले में। जैसे मान लो आप मेरठ से हो, तो मेरठ की जो वो है पुलिस लाइन, वहाँ पर भी आरटीसी होगी, और आरटीसी उन्हीं की होगी जो मेरठ के हैं। तो मतलब कहने का है अपने ही जनपद में आपकी आरटीसी होने के ज़्यादा चांस है। और आरटीसी 1 महीने के बाद होगी, 1 महीने के लिए होगी, और 1 महीने के बाद आपकी जेटीसी होगी 6 माह की। 6 माह की आपकी जेटीसी होगी, वो आपकी कहीं भी हो सकती है, उसका कोई भी अब तक किसी ने डिसाइड नहीं किया। लेकिन ज़्यादातर जो आपकी आरटीसी होती है आपके
जनपद में ही होती है। तो दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से मुझे ये सब बताना था। तो भाई रनिंग स्टार्ट कर दीजिए अगर आपके 80 नंबर या फिर 85 नंबर भी है, ठीक है। लड़कियां इसमें 5-7 क्वेश्चन घटाकर अपने नंबर ठीक है रनिंग स्टार्ट कर सकती है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी ये जानकारी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।